शहर गोरखपुर में गुज़िश्ता 310 साल से तारीख़ी इमामबाड़ा कायम है, जिसकी 5वें से ज़्यादा नशीन सैयद मज़हर अली शाह की पैदाइश 18 दिसंबर 1980 को 1928 को शहर गोरखपुर में सैयद जवाद अली शाह के यहाँ हुई। आपकी दीनी और दुनियावी तालीम का सिलसिला गोरखपुर तक कराची फैला हुआ है। सैयद मज़हर अली शाह एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत थे। उनकी महबूबियत और मकबूलियत का यह आलम था कि हर कोई उन्हें अपना समझता था। मौसूफ का शुमार शहर और उसके अतराफ में खुदा तरस, रहमदिल और कौम मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए किया जाता था। खुसूसी तौर पर कौम की तालीम और तरबियत के लिए आपने अपने आप को वक्फ कर रखा था। 1970 में एक आलीशान मदरसा मज़हरुल उलूम निचलोल जिला महाराजगंज में कायम किया, जिसकी रोशनी से अतराफ के लोग फैज़ पा रहे हैं। 1973 में दुख्तारान कौम की तालीम में पसमानदगी नौखानदगी को दूर करने की गरज से आपने अपने वालिद गिरामी सैयद जवाद अली शाह के नाम से गज़ डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 41 साल से ज़्यादा अरसे से ये कॉलेज अपनी नौइयत का पहला कॉलेज बन चुका है, जिसके सबब बिलखुसूस मुस्लिम लड़कियाँ ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही हैं। 1996 में ये कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए मंजूर शुदा तस्लीम कर किया गया। तब से मुख्तलिफ मज़ामीन में PG क्लासेस चलाई जा रही हैं। सैयद मज़हर अली शाह 1974 में इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादा नशीन मुकर्रर किए गए। आप कोई शहर का नायब सर सैयद कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। उनके यहाँ इल्म व अमल बैक वक्त दिखाई भी देते थे। तालीम के सिलसिले में आपकी सोच बेहद मुस्बत थी। आपने कुसमी इलाके में मियाँ साहब जूनियर हाई स्कूल कायम किया। अपने वालिद गिरामी सैयद जवाद अली शाह के कायम करदा मियाँ साहब इस्लामी इंटर कॉलेज के अरसे दराज तक सेक्रेटरी रहे और अपनी इनफरादी फ़िक्र से इस अदारे की तामीर और तरक्की के लिए हमदन कोशा रहते थे। सैयद मज़हर अली शाह इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बानी सदर और इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज के अरसे तक सेक्रेटरी रहे। तालीम और तरबियत के अलावा आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों से गहरी दिलचस्पी थी। बिलखुसूस क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ से स्विमिंग से ख़ास शगफ था। 1977 से 1982 तक सैयद मज़हर अली शाह यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं। उन्होंने शहर में खेल प्रेमियों के लिए 1975 में रणजी ट्रॉफी का मैच का भी एहतमाम किया था, जिसको अभी तक लोग याद करते हैं। आप 8 दिसंबर 2002 को तकरीबन 74 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से मुंतकिल होकर अपने माबूद हकीकत से जा मिले और इमामबाड़ा स्टेट के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए गए। ये आलीशान ऑल इंडिया कौमी मुशायरा और कवि सम्मेलन सैयद मज़हर अली शाह के नाम से मानवत करते हुए हमें फ़ख्र इस इंबसात का एहसास हो रहा है। स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो है कि वो आपको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और हमें अपने फ़ख्र कौम मिल्लत की याद ताज़ा रखने के लिए हौसला अता फरमाए। आमीन। बतारीख़ 15 नवंबर 2004 डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सुनीता करीम, बानी और चेयरमैन स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट गोरखपुर, बमुकाम सैयद मज़हर अली शाह कुल मुशायरा और कवि सम्मेलन मियाँ साहब इस्लामी इंटर कॉलेज गोरखपुर। मैं मोहतरम अदनान फारूक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर वजाहत करीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये आपको सिपासनामा उनके हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। कम अज़ कम इस्तक़बाल में क्लैपिंग तो करने हैं आप हज़रात। बाज़ शख्सियतें मैखाने में जाकर पीटती हैं, बाज़ जहाँ पी लेती हैं वही मैखाना बन जाता है। उन्हीं में से एक नाम अपनी सरपरस्ती और से हमारी ज़ात का अहाता करती आ रही है। वो अपनी कम सुखनी और बंदरा संजी दोनों पर बैक वक्त काबिज़ है। नहायत ही आला ख़ानदान के चश्म चराग, ताज़ा दिमाग, ज़हन अमीक, इंतहाई नस्तालीक है। कितने ही ज़रूरतमंदों के कफ़ील, पेशे से मोहम्मद वकील, वक़ार जद्द अमजद जनाब हबीब अहमद आंजहानी डॉक्टर अबू नस्र मोइज़ुद्दीन के यहाँ तारीख़ 10 अक्टूबर 1934 को पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज से हाई स्कूल और टॉमसन कॉलेज गोंडा से इंटरमीडिएट किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BSc MA LLB की डिग्री हासिल की। तकरीबन 1960 से भरपूर ईमानदारी के साथ वकालत कर रहे हैं। वकालत के साथ ही साथ डॉक्टर फजली साहब की तहरीक में शामिल होकर कौम को बेदार करके उसे मुल्की सियासत में हिस्सा लेने पर आमादा किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कन्वेंशन काउंसिल में शमूलियत अख्तियार करके यूनिवर्सिटी का जायज़ हक़ दिलवाने के सिलसिले में डॉक्टर फरीदी साहब और अजनान जी के साथ 1 माह तक जेल की सोबतें बर्दाश्त की।
डॉक्टर फरीदी साहब के इंतकाल के बाद मुल्की सियासत की बेरहरवी से बददिल होकर सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली और मुकामी तौर पर समाजी कामों में मसरूफ़ हो गए। मोहतरम हबीब अहमद साहब एडवोकेट, इंतहाई नफीस तबीयत के मालिक, इल्म अदब और शायरी, कानून, खेल और काश्तकारी में भी आपको खैर शगफ रहा है। तकरीबन 55 साल से वकालत कर रहे हैं, मगर आज तक आपसे कोई भी शख्स बददिल नहीं हुआ। 5 दहाई से आप मुसलसल व मुस्तकिल तौर पर बार काउंसिल गोरखपुर के इंतखाब के सदर मुंतखब किए जाते रहे हैं। सिविल डिफेंस के ज़िला गोरखपुर के 4 साल तक वार्डन रहे। मौजूदा वक्त में मुस्लिम मुसाफिर खाना और जामा मस्जिद कमेटी के सदर हैं। हमीदुल्लाह एजुकेशनल वक्फ कमेटी के सेक्रेटरी हैं। ईमानदारी और इंसाफ की ऐसी बरगज़ीदा शख्सियत जिनकी कस्में खाई जा सकती हैं। हर कौम के लोग आपको हबीब चचा कहकर मुखातिब करते हैं। ऐसी मोहतरम व मुतबर्रक शख्सियत की खिदमत में स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करके अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर की राहें हमवार कर रहा है। हम बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी काबिल कदर शख्सियत का साया हम पर ताबीर कायम रखे। आमीन। डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सुनीता करीम, बानी और चेयरमैन स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं डॉक्टर वजाहत करीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये सिफासनामा मोहतरम हबीब अहमद साहब की खिदमत में पेश करें। तालियाँ बजते रहें हज़रात। पूरा घूम के सर, टीवी पूरा घूम के, टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक। रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई, साहित्य समाज का सच्चा आईना है। इसकी भाषा कोई भी हो, परंतु इसका मकसद समाज की सेवा करना ही होता है। जहाँ अच्छे भाव, अच्छी शैली एवं रचना धर्मिता का अभाव नहीं होता, वहाँ हमारा साहित्य समाज को एक दिशा देने में सफल होता है। फिर वही साहित्यकार अपनी कृतियों के दर्पण में देखा जाता है और माना जाता है कि ऐसे ही शांतप्रिय, सुकोमल हृदय, शालीन साहित्य शिल्पी श्री रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई हमारी माटी के कीर्तिमान सपूत हैं, जिन्होंने भोजपुरी साहित्य को गरिमापूर्ण लेखन से स्वदेश और विदेशों में अद्वितीय बनाने में सफलता प्राप्त की। साहित्य धरणी ग्राम पचगांवा, जहाँ प्रख्यात विद्वान श्री रामलाल अलीम, श्री गोरख प्रसाद इब्रत फिराक साहब के पिता श्री रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी तथा चर्चित हिंदी आलोचक प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव ने जन्म लिया। उसी गांव में 12 मई 1942 को जुगानी भाई ने जन्म लिया। जब परिवार श्रीमतिशाली हो, व्यक्ति स्वयं ही बड़ा मान लिया जाता है। श्री जुगानी भाई ने बड़ा बनकर दिखाया है। एक सरकारी पाठशाला से आपकी शिक्षा प्रारंभ हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने तथा वहीं से होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से BMS की डिग्री तक फैली हुई है। आप अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के समाज पत्रों जैसे दैनिक राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान में साहित्य सृजन करते रहे हैं। यह सिलसिला आज भी कायम है। श्री रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई उस समय पूरे हुए जब वो आकाशवाणी की सेवा में जुगानी भाई के नाम से पूरे देश में मशहूर हुए। उन्हें आज भी लोग रविंद्र श्रीवास्तव के नाम से कम, जुगानी भाई के नाम से अधिक जानते हैं। आप सेवा में रहते हुए सब सेवाओत्तर भोजपुरी भाषा तथा लोक साहित्य के स्तंभ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से सघन तपस्या के बाद उन्हें भोजपुरी भाषा का मेरुदंड स्वीकारा जा चुका है। आज उनकी रचना धर्मिता और अद्वितीय भोजपुरी साहित्य सेवा पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर R.D. राय जी के सफल निर्देशन में शोध कार्य भी चल रहा है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों भोजपुरी साहित्य में मैथा और माटी, गीत गाँव, नौकियाती दूबे, अखबारी कविता, फुंसियात शहर, खिड़की तक होली और गद्य में लिखी पुस्तक अगली बगली का अपना मार्मिक स्थान है। उपरोक्त साहित्य सेवाओं के लिए आपको हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा विद्या निवास मिश्र सम्मान, लोक कवि सम्मान 2014, श्याम नारायण पांडे सम्मान, सरयू रत्न, भोजपुरी रत्न, साहित्यिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया जा चुका है। आपकी कुछ रचनाएं पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा एवं काशी विश्वविद्यालय बनारस में स्नातक एवं प्रस्नातक के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जा रही है। आप अपने आकाशवाणी सेवा काल में सैकड़ों लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की जो आज भी चर्चित हैं। आपकी भोजपुरी साहित्य सेवा को देखते हुए स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट श्री जुगानी भाई को स्टार भोजपुरी साहित्य सम्मान से सम्मानित करने का गौरव प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सुनीता करीम।
हजरत डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और ये सिपासनामा, ये अवार्ड अपने हाथों से जनाब जुगानी भाई को पेश करें। ये किसको देंगे? ये हजरत थोड़ा आपको अजीब सा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये एक इतिहास बन रहा है, एक तारीख़ बन रहा है और हमारा शहर इसके लिए मशहूर है कि हम काम करने वालों के साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो काम नहीं करते। इस मुल्क में, इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनों से ज़्यादा दूसरों की खिदमत करने में, उनके हालात बेहतर बनाने में लुत्फ़ आता है। उन्हीं में एक नाम ऐसे नौजवान का है जिसकी सोच आम नौजवानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सैयद अख्तर अली इब्ने सैयद अकबर अली मरहूम मौज़ा मानबेला की पैदाइश 1983 में शहर गोरखपुर में हुई। 1999 में इस्लामिक कॉलेज से स्कूल और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया। 2001 में इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom की सनद ली। दौरान तालिब इल्मी इस नौजवान के मन में बिला तफरीक़ कौम मज़हब व मिल्लत उन बच्चों की तालीम की तरफ ख्याल आया जो सड़कों पर कूड़ा करकट चुनने और आवारा सिफत घूमते नजर आते थे। मन की तहरीक से बेहद दर्जा मुतासर होकर ऐसे तमाम बच्चों को यके बाद दीगर इल्जा किया और 2004 में विकास प्राइमरी स्कूल के नाम से एक छोटी सी दरगाह बनाई, जिसमें उन बच्चों को तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। इस तहरीक की खबर जब प्रोफेसर आजम मिश्र साबिक वाइस चांसलर गोरखपुर यूनिवर्सिटी अदनान फारूक शाह यानी मियाँ साहब, डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब, डॉक्टर वजाहत करीम और महबूब सईद साहिबान जैसे बरगज़ीदा शख्सियत को लगी तो इस तहरीक में नया जोश, नई उमंग भर गई। इन हज़रात के दामे दिल में कदम सुखने ताउन से विकास प्राइमरी स्कूल के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन आने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज विकास प्राइमरी स्कूल में तकरीबन 50 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। महदूद वसाइल के पेश नज़र 5 स्टाफ के साथ सैयद अख्तर अली अपने मकसद के हमरा अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। अगर ऐसी तहरीक़ात को अवामी ताउन हासिल हो जाए तो मकसद का आरामद हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे हौसलामंद और बामकसद तहरीक के बानी सैयद अख्तर अली को स्टार खिदमतगार अवार्ड से सरफराज करते हुए फ़ख्र व इंबसात का एहसास कर रहा है और उनकी हौसला परवरी और साबित कदमी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ हो। शुक्रिया। डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सुनीता करीम। ADJ जनाब शमसुल हक साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये सिफासनामा उन्हें पेश करें। ये ले लीजिए, ज़रा लगे कि ताली बजा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया हज़रात। सुरेंद्र काले जी, कुछ लोग अपने स्वभाव से ही प्रतिभाशाली होते हैं। इंसान का व्यक्तित्व उसके स्वभाव पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना सहिष्णु और दयालु होता है वो समाज में अपनी पहचान खुद बनाने में सक्षम होता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी कवि श्री सुरेंद्र काले जी, जिनका जन्म 12 जुलाई 1936 को ग्राम सतावा चौरा जिला गोरखपुर में हुआ। आप बचपन से ही अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे हैं। उसी के फलस्वरूप आपने अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और एक दिन पटना विश्वविद्यालय बिहार से अपनी शिक्षा पूरी की। धीरे धीरे आपका ध्यान साहित्य की तरफ होने लगा और साहित्य में रचनात्मकता आने लगी। आपने कविताएं कहना शुरू किया। फिर एक समय ऐसा आया कि आपने अनेकों कविता संग्रह साहित्य जगत में अपना स्थान बनाने में उनकी कविताएं सफल रही। आपकी कई कविता संग्रह को विभिन्न प्रकाशकों ने प्रकाशित भी किया है। मुख्य रूप से अक्षराम 1983 में सन्नाटे का स्वर, अब तो भाषा बोले, प्रिया मोह, मेरी प्रेयसी, अग्नि संभव इत्यादि प्रमुख है। सुरेंद्र काले जी की कृतियों पर अनेकों सम्मान भी मिले हैं। अमृत कलश काव्य सम्मान 2003, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सम्मान 2004, अखिल भारतीय साहित्य भाषा सम्मान 2005, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, चेतना संस्थान गोरखपुर द्वारा आदि अनेकों सम्मान से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। ऐसे रचनाकार
कवि एवं व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व को साहित्य सेवा को देखते हुए स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट श्री सुरेंद्र काले जी को स्टार हिंदी साहित्य सम्मान में सम्मानित करने का गौरव प्राप्त कर रहा है डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सुनीता करीम। मैं मोहतरम अदनान फारूक साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएँ और ये सिपासनामा उनको पेश करें। डॉक्टर साहब शाल तो पहना ही नहीं जा रही है। सबको बुला। नहीं एक बार सबको आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि तमाम मुशवरा कराम जिनके नामे नामी का ऐलान किया जा चुका है वो आपके शहर में तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद मुशायरा शुरू करेंगे। खादिम कौम मिल्लत इंसान अपने इल्म से नहीं बल्कि अपने अमल से पहचाना जाता है। कुछ लोग सिर्फ माशरे का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, मगर कुछ लोग माशरे का हिस्सा होते हुए खुद अपने माशरे के बारे में मुतफक्किर रहा करते हैं। उसकी बेहतरी के लिए हम वक्त कोशा रहते हैं। ऐसे लोग अफराद के दिलों पर हुकूमत करते हैं। डॉक्टर मुनीर आलम खां उन्हीं शख्सियतों में से एक हैं। आपकी पैदाइश 1943 में हुई। आपके वालिद आनानी नसीर अहमद खान साहब नेक खसलत इंसान थे। आपने इस्लामी कॉलेज से 1956 में हाई स्कूल किया। इंटरमीडिएट और BSc सेंट एंड्रयूज कॉलेज से इम्तियाजी नंबरों में किया। 1968 में आपने KGMC लखनऊ में BS की डिग्री हासिल की। 3 साल में सरकारी मुलाजमत का भी लुत्फ़ उठाया। बिलाखिर 1973 में सरकारी मुलाजमत को खैराबाद कहकर गोरखपुर में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की, जो आज तक जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक जनरल फिजिशियन की हैसियत से शहर के मारूफ और महबूब डॉक्टर्स में एक अहम मकाम रखते हैं। तकरीबन 41 साल की मुसलसल प्रैक्टिस में आपके हाथों हज़ारों मरीज शिफायाब हुए। आपने नादार ज़रूरतमंद मरीज़ों का इलाज हमेशा मुफ्त किया है और इस सिलसिला आज भी बहुत वसी पैमाने पर जारी है। डॉक्टर मुनीर आलम खान साहब न सिर्फ एक तबीब हाजिर की हैसियत से बल्कि शहर गोरखपुर और उसके अतराफ़ में कौम मिल्लत के सच्चे हमदर्द गर्दाने जाते हैं। आप फलाही कामों में भी हमेशा पेश रहे। आपने शहर के मोतबर और कामयाब तरीन डॉक्टर्स की एक जमात को लेकर डॉक्टर्स फलाही सोसाइटी कायम की, जिसके तहत हिफ़्ज़ सेहत से मुताल्लिक़ ज़रूरी उमूर को बड़ी संजीदगी से काम में रहता है। इस सोसाइटी के तहत गरीब नादार और ज़रूरतमंद मरीज़ों का इलाज मुफ्त और पूरी दिलचस्पी के साथ किया जाता है। इसके अलावा कौम के होनहार तालिब इल्म जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग में माली इमदाद की ज़रूरत पेश आती है, आपकी सोसाइटी उनकी भरपूर इमदाद करती है। इसके अलावा कौम के होनहार और आफत नागहानी पर डॉक्टर्स सोसाइटी कौम की खिदमतगार की हैसियत से हमेशा पेश रहती है। डॉक्टर मुनीर आलम खान साहब शोरा वतबा से गहरी उनसीयत रखते हैं। अपनी राहश गाह पर आदमी महफिलें बर्पा करते हैं। शोरा वतबा का हर तरह से ताउन देना आपका खूबसूरत तरीन मशगला है। स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे बाकमाल बासलाहियत और नेक दिल इंसान की तमाम तर कौमी और मिली खिदमत के पेश नज़र डॉक्टर मुनीर आलम खान साहब की खिदमत में स्टार मेडिकल एक्सेलेंसी इम्तियाज़ पेश करने की सादत हासिल कर रहा है और आपकी कौमी हमीयत को बसत अकीदत सलाम पेश कर रहा है। डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सुनीता हज़रात, एक दरख्वास्त भी है कि डॉक्टर साहब थोड़ा अलीन है और यहाँ वो आ नहीं सके इसे लेने के लिए, लेकिन आप तमामी हजरात से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ। पूरी स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट, डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर अजीज़ साहब और तमाम उनके जितने रफ़ाकार हैं और दोस्त हैं, सब आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आप उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। जनाब कमर महमूद साहब तशरीफ़ लाएँ और ये सिपासनामा कबूल फरमाएँ। तालियां बजाएं। गाड़ी भेज दे, गाड़ी भेज दे।
श्री राकेश त्रिपाठी। कुछ लोग स्वयं में भरपूर होते हैं, उनके भरपूर होने का राज दूसरों को सुख बांटने में निहित होता है। एक बहुत बड़ा अधिकारी एक साधारण मनुष्य की तरह कैसे जीवन व्यतीत करता है, यदि ये वातावरण देखना हो तो श्री राकेश त्रिपाठी जी से मिलकर देखिए। श्री राकेश त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ दत्त त्रिपाठी वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, कैटरिंग और यात्री सेवाएं हैं। श्री राकेश त्रिपाठी जी पर न केवल पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी गर्व करते हैं, बल्कि गोरखपुर और उसके आसपास के अंचलों में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता है। आपने अपने शैक्षणिक जीवन का आरंभ अपने गृह जनपद से शुरू किया। आपने BSc क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर और LLB बनारस यूनिवर्सिटी से किया। आपने साइबर लॉ में PG की डिग्री हासिल की। अपनी अभिरुचि के अनुसार आपने अपने सेवा काल में भी पठन पाठन कर निरंतरता बनाए रखी। इतने विशिष्ट पद पर होते हुए भी आप अपने विधि की उच्चतम डिग्री यानी LLM प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। श्री राकेश त्रिपाठी ने 1979 में PCS की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष आपने PCS J की भी परीक्षा उत्तीर्ण की है। लगभग 2.5 वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। उन्नीस 1982 में आप इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करके रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज की सेवा में आए। सोनपुर से अपनी सेवा आरंभ करते हुए गरारा, गोरखपुर, वाराणसी और 2005 में पुनः गोरखपुर आए और आज तक भारतीय रेल के महत्वपूर्ण पदों पर पूरी शालीनता एवं कर्मठता के साथ सेवा दे रहे हैं। श्री राकेश त्रिपाठी जी में अनुशासन की अतिरिक्त प्रतिभा रही है, जिसके कारण आप भारतीय रेल के आरंभिक सेवा काल से स्काउट एंड गाइड के एक्टिविटीज़ में सेवाएं देते रहे और इसी अनुशासन में आप एशिया पैसिफिक रीजन के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। रेलवे बोर्ड दिल्ली द्वारा राज्यसभा हिंदी के प्रसार के लिए आपको सिल्वर मेडल भी प्रदान किया जा चुका है। इसी के साथ आपकी सेवा में भारत स्काउट गाइड का सर्वोच्चम पदक सिल्वर एलिफेंट प्रदान किया जा चुका है। ये पदक प्राप्त करने का गौरव कम ही लोगों को मिलता है। आप हिंदी साहित्य से भी लेखन में भी निपुण हैं। इनके अलावा आपके अंदर अनुशासनात्मक सेवा भाव बहुत है। इन्हीं प्रतिभाओं के सम्मान में स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट गोरखपुर आपकी सेवा में स्काउट और गाइड के प्रति स्टार अनुशासन गौरव सम्मान प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त कर रहा है, करके सेवा को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। धन्यवाद। और ये आखिरी जो सिपासनामा है, जो अवार्ड है, वो श्रीमती प्रेम माया, जो विश्व स्तरीय महिला हॉकी के लिए सुविख्यात है। ये उनके स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीमती प्रेम माया जी को स्टार स्पोर्ट्स सम्मान प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त कर रहा है। वो अभी है नहीं, जब आएंगे तो उनकी सेवा में पेश किया जाएगा। गोरखपुर की कौमी सालमियत के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और ऐसे लोगों को जब एजाज़ मिलता है तो खुशी होती है। आप ही अपनी खुशी का इजहार फरमाएं। डॉक्टर कैलाश जी, जनाब फजल मुस्तफा साहब और जनाब डॉक्टर कैलाश इस पूरी तकरीब को ETV जो तकरीबन 48-49 मुल्कों में दिखाया जाता है, पूरे तकरीब का कवरेज कर रहा है और इंशाअल्लाह अनकरीब आप उसे देखेंगे, मुशायरा भी देखेंगे और ये तकरीबात जो हो रही है इसे भी देखेंगे। काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। गुजारिश कर रहा हूँ मैं अपने मोहतरम, हम सब के मोहतरम और इस शहर को एक नई सोच, नई फिक्र अदा करने वाली शख्सियत डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मोहतरम डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब, माइक। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं आप तमाम हजरात का खैर मक़दम करता हूँ और ये इत्तला देते हुए मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि जिन शुअराए कराम की फहरिस्त आपको बताई गई है वो सारे के सारे शहर में मौजूद हैं और होटल से हमारे इस मैदान की तरफ आ रहे हैं। अजीज़ों और दोस्तों, आज इस
वसी मैदान में जो इस्लामिया कॉलेज का मैदान है, यहाँ ये मुशायरा मुनक़्क़द किया गया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर वजाहत करीम साहब का कि उन्होंने आज ये भी बता दिया कि हाथों में चाकू नहीं, कलम भी होना चाहिए। खुद एक सर्जन होने के बावजूद उन्होंने इस मुशायरे का इनेकाद किया, और यही नहीं, जिस अंदाज से इस मुशायरे को मुनक़्क़द किया जा रहा है इसका आप तमाम हजरात को अंदाज़ा है। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर वजाहत करीम साहब का, और ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस शख्सियत की याद में ये मुशायरा मुनक़्क़द किया है वो उनके ख़यालात का, डॉक्टर वजाहत करीम साहब की सोच का अंदाज़ा देता है। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही ख़ानदान है जिसकी इनायतों के नतीजे में ये इस्लामिया कॉलेज यहाँ मौजूद है। इस्लामिया कॉलेज की दागबेल 1912 में काजीपुर खुर्द के मोहल्ले में पड़ी थी। उसके बाद इस वक्त मौजूदा गीता प्रेस जो है ये मासूम खां का हाता कहलाता था, और वहाँ ये इस्लामिया हाई स्कूल तक वहीं रहा। और उसके बाद इस्लामिया कॉलेज के इस मैदान में, जहाँ पहले जुबली इंटर कॉलेज यानी उस वक्त का जुबली स्कूल हुआ करता था, वो जब यहाँ से मौजूदा जुबली स्कूल के मैदान में गया जो खुद मियाँ साहब ने दिया था, तो ये मैदान उनकी अदब नवाजी, उनकी इल्म दोस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इतने बड़े मैदान को उन्होंने इस्लामिया कॉलेज को दे दिया ताकि यहाँ एक तालीमी अदारा खोला जा सके। और 1923 में ये इस्लामिया कॉलेज अपनी मौजूदा बिल्डिंग में आया। दोस्तों, यही नहीं है बल्कि इससे मुत्तसिल इस्लामिया डिग्री कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस का जो है बहुत ज़बरदस्त मैदान है, वो भी उन्हीं के इनायतों का नतीजा है। आज का इमामबाड़ा गर्ल्स कॉलेज, जवाद अली शाह डिग्री कॉलेज, ये तमाम अदारे उन्हीं के मरहून मिन्नत हैं। और इस सूरत से ये कहा जा सकता है कि ईस्टर्न यूपी में, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में सर सैयद ने जो काम पूरे हिंदुस्तान के लिए किया था, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में वो काम मियाँ साहब ने किया था और मियाँ साहब के ख़ानदान ने किया था। और उनके इस जो उन्होंने कोशिशें की तालीम से बहरवर करने की लोगों को, उसकी याद में आज डॉक्टर वजाहत करीम साहब ने अगर ये मुशायरा मुनक़्क़द किया है तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और हम उन्हें एक बार फिर उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम मुशायरे का किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात जो तशरीफ़ लाए हैं बहुत जल्द मुशायरा सुनेंगे और महसूस होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पासनामा पढ़ चुका हूँ और आपने सुना भी है, वो तशरीफ़ ले आए हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब और डॉक्टर वजाहत करीम साहब उनकी सेवा में ये वासनामा पेश करें। बहुत देर तक आप इस सब्र का इम्तहान नहीं लिया जा सकता। शोराए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ ही देर में यहाँ शुअरा और शायरात तमाम जिन शुअरा और शायरात के बारे में आपको बताया गया, इत्तला दी गई है, वो तमाम के तमाम यहाँ मौजूद होंगे। तकरीबन 19 शुअरा कराम और कवि हजरात का कलाम आपको सुनना है। और यकीनन इस शहर से अपने लोगों से ये तवक्को रखता हूँ कि पूरी रात जब ये मुशायरा ख़त्म होगा तो लोग ये कहेंगे कि जहाँ शुअरा कराम ने अच्छा कलाम पेश किया, वहाँ ये भी कहा जाएगा कि सामाईन ने भी भरपूर उन्हें तवज्जो से सुना और अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं बिला ताख़ीर उर्दू दुनिया की मारूफ तरीन शख्सियत, जिस शख्सियत ने तमाम ज़बानों को यकजा करके अदब बना दिया, तफसील में जब वो कलाम पेश करने आएंगे तब मैं बयान करूँगा। इस वक्त
पूरी दुनिया में अगर फ़न निज़ामत को एक पुरवकार तरीके से पेश किया जा रहा है तो वो पेश करने वाली ज़ात है जनाब अनवर जलालपुरी साहब की। मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़ोरदार तालियों में मोहतरम अनवर साहब का इस्तकबाल करें ताकि वो तशरीफ़ लाएँ। साहबा तशरीफ़ ले आई हैं, वो चाहती हैं कि ख़वातीन जो शायरात हैं हमारी स्टेज पर उनका बुके दे के उनका इस्तकबाल करें। मोहतरमा शबीन अदीब साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। मोहतरमा श्यामा सिंह सबा, मोहतरमा आना देहलवी, सबा बलरामपुरी, उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? वो जो खातून बैठी है, किसने बोला? मंजू सोनाली साहिबा और मोहतरमा डॉक्टर नसीम निकर साहिबा। शोरा को भी दे दीजिए, डॉक्टर साहब को भी दीजिए, शायर लोग डॉक्टर साहब। स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट की बानी और बहुत जिम्मेदार शहरी और अपने काम में बड़ी फ़ाल डॉक्टर सुनीता करीम हमारे बीच है। मैं चाहता हूं कि वो जनाब जौहर कानपुरी का भी इस्तकबाल करें। ETV के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मेहताब आलम भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी खिदमत में भी गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। जनाब अफजल मंगलौरी, लेके आओ। क्षमा कहाँ? क्षमा की सदारत फरमाने वाली शख्सियत आले जनाब रिजवान अहमद साहब, साबिक़ DGP, और मोहतरम इज़्ज़त माब कलीमुल्ला खान साहब, दोनों हजरात से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो डैस पर तशरीफ़ लाए और इन्हें डॉक्टर वजाहत करीम साहब, डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब और दीगर हजरात डैस तक लेके आए। इज़्ज़त माब कलीमुल्ला खान साहब और मोहतरम रिजवान साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब, डॉक्टर वजाहत करीम साहब, डॉक्टर आज़मी साहब और दीगर हजरात जो वहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो लेके ऊपर। मोहतरम राशिद कमाल सामानी साहब, मदरान फर्रुख साहब, मियाँ साहब से भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। पता तो लग ही जाएगा। डॉक्टर संजय गुजारिश कर रहे हैं कि वो डैस पर तशरीफ़ लाएं। जनाब नसीम साहब उन्हें लेके ऊपर आए। हजरात, ये वो शख्सियतें हैं जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए आप तमाम शब अपनी आंखों में काट सकते हैं। ये मेरा दावा है। रिजवान साहब की शख्सियत हो या मोहतरम जस्टिस कलीमुल्लाह साहब की शख्सियत हो, दोनों हमारे लिए और इस शहर के लिए, आप हजरात के लिए काबिल एहतराम हैं और हमेशा रहेंगे।
जब जब हमने इस तरह की कोई तकरीब की है, कोई कार्यक्रम बनाया है, तो हमारी सरपरस्ती के लिए ये हजरात हमेशा पेश रहे हैं। मैं मोहतरम जस्टिस कलीमुल्लाह साहब की खिदमत में अपने लफ्ज़ियात लेके हाजिर हो रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलमात से नवाजें ताकि मुशायरे का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। मोहतरम रिजवान साहब साबिक़ DGP उत्तर प्रदेश हुकूमत, गुजारिश कर रहा हूँ इस्तकबाल करें जोरदार ताली। सदर मोहतरम हरदिल अजीज, दीन डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर वजाहत करीम साहब, डॉक्टर अजीज अहमद साहब, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कलीम कैसर साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ मारूफ और मखसूस शोराए कराम, उर्दू अदब की आबरू और अज़मत नादिम मुशायरा ये ठीक है ना, मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब, फ़राक और मजनू के इस अदबी दयार के मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पुलिस के लोग, मीडिया एंड प्रिंट के लोगों, ख़वातीन व हज़रात, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। खुदा ने मुझे गजल का दयार बख्शा है। ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ। बहुत अजीज हैं मुझे अदब की ये महफिलें, बहुत अजीज है मुझको अदब की ये महफिलें। मुझे है फख्र कि अरबाब फन में आया हूँ और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा गया था पिछले बरस, इसीलिए तेरी अंजुमन में आया हूँ। लब क्या बताएं, लब क्या बताएं, कितनी अजीम उसकी जात है। लब क्या बताएं, लब क्या बताएं, कितनी अजीम उसकी जात है। सागर को सीपियों से उलझने की बात है। सूरज का चांद का तो गुजर ही नहीं वहां, सूरज का चांद का तो गुजर ही नहीं वहां। वो जहां है वहां पे दिन है न रात है। नहीं तेरा बसेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा बसेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाहीन है कर बसेरा पहाड़ों की चट्टानों पर। कुव्वते फिक्रो अमल, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है। कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की अजमत पे जवाल आता है। तो कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? आपकी कौम पे जवाल ना आए कैसे बचेगा? सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़। सदाकत का, अदालत का सबक फिर पढ़। सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि तुझसे काम लेना है दुनिया की इमामत का। ये डाइस जो तमाम खूबसूरत शुअराए कराम से
एक गुलदस्ते की तरह से सजाया गया है, जो आज मुख्तलिफ नजरियात, इस्लाही, कौमी, जज्बाती, शीरी, दीनी, दुनियावी के खुशबू से मुअत्तर करेंगे हमें और आपको। आज़ादी के बाद जब उर्दू तालीम के रास्ते बंद हुए तो ये बहुत ज़बरदस्त एक मरकज़ इल्म हासिल करने का और हमारी आने वाली नस्लों की ज़हनी और फिक्री तालीम और तरबियत करने का ज़बरदस्त इदारा है। इसे हमें और आपको आने वाली नस्लों तक सुरखरुई के साथ पहुंचाने की जिम्मेदारी है। शायर दर हकीकत माशरा और समाज का मेमार हुआ करता है। शायर की जिंदगी दरअसल हयात जावेद हुआ करती है। शेक्सपियर अंग्रेजी अदब का शायर होने के नाते आज भी जिंदा है। जब हम शेक्सपियर को कोट करते हैं तो आज भी कहते हैं कि शेक्सपियर सेज, ये नहीं कहते कि शेक्सपियर सेड। इसी तरह जब गालिब को कोट किया जाता है तो कहा जाता है कि गालिब कहता है। तो ये शुअराए किराम आज पूरी रात आपको इल्म से माला माल करेंगे। अब ये हमारे और आपके ज़र्फ की बात है कि किसके हिस्से में कितना गया। मजा भी लीजिए और इल्म भी हासिल करिए। सारी दुनिया का ये जबरदस्त एकमात्र इदारा ऐसा है जहां कौमी इत्तेहाद का इल्म दिया जाता है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे लोग बैठ करके यहां से इल्म हासिल करके जाते हैं और इन्हीं की बदौलत हमारे मुल्क में कौमी इत्तेहाद है। इल्म सुकून ढूंढता फिरता था मैं बहारों में, सुकून ढूंढता फिरता था मैं बहारों में, रंगीन नजारों में, सुरमई नजारों में, और ढूंढता चला गया मैं चांद तारों में। मगर ये मुझे मिला कुरान के 30 पारों में। सूरह अलक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि पढ़िए, ऐ नबी पढ़िए। सूरह अलक में है इक़रा बिस्म, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कहा था, वही भेजा था कि पढ़िए ऐ नबी पढ़िए, अल्लाह के नाम से पढ़िए, और हमने कलम से इल्म को सिखाया है। आगे जब बात बढ़ी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये कहा कि इल्म हासिल करो, और इसे हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो जाओ। उस वक्त दुरूह रास्ते थे, आप समझ सकते हैं। जंग जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी, जंग बदर, उसमें 70 कुफ्फार मक्का गिरफ्तार किए गए थे। उनको लाया गया, उन पे जुर्माना लगा। बहुतायत ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं थे, वादा नहीं कर सकते थे जुर्माना अपना रिहाई के लिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा कि ठीक है, उसके एवज में तुम हमारे बच्चों को तालीम दो। तो तालीम का ये मर्तबा है। उसके बाद जब जमाना आया हजरत अली करमुल्लाह वजहू का, तो उन्होंने ये कहा कि इल्म हासिल करो, तुम्हें आलिम कहा जाएगा, और जो इल्म हासिल करो उसी के मुताबिक अमल करो, क्योंकि आलिम वो है जो इल्म हासिल करे और उसी के मुताबिक अमल करे। लेकिन अन करीब ऐसे लोग आएंगे कि इल्म तो हासिल करेंगे मगर उनका अमल उनके इल्म के बरक्स होगा, और ऐसे लोग दुनिया में जलील रुखार होंगे। तो इल्म के बहरे बेकरा में जितने भी गोते लगाए जाएं, बेशुमार दुर्रे नायाब हासिल होंगे। इल्म हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी जिंदगी बरकरार रखने के लिए मुनासिब ग़िज़ा और साफ सुथरी हवा की जरूरत होती है।
इसी इल्म को हासिल करके दुनिया के तमाम ममालिक खुद को तहजीब याफ्ता और मुतमद्दिन कहलाते हैं। इल्म एक ऐसी बेशकीमती दौलत है जितना खर्च किया जाए कम है। यही इल्म है जो हमें सिखाता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। कौमी एकजहती हमारे मुल्क की आज की सिर्फ जरूरत नहीं है, वरना हमारे तहजीब और विरासत का एक सरमाया है जिसकी हिफाजत करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसको परवाह चढ़ाना जरूरी है। हिंदुस्तान अगरचे मुख्तलिफ मजहबी इकाइयों का मजमुआ है, मगर इसकी कसरत में वहदत का एक नागुज़ीर उन्सुर शामिल रहा है। यही हमारा आज का सरमाया इम्तियाज है, जिसमें रुखरंदाजी की कोई कोशिश हमारे तहजीबी वकार को कमजोर और गैर मोतबर बनाती है और अक़वाम आलम की निगाह में हमें कम या ठहराती है। जंग आज़ादी के दौरान अबुल कलाम आजाद ने अपनी एक तारीखी तकरीर में कहा था कि अगर आज आसमान से कोई फरिश्ता आकर दिल्ली के कुतुब मीनार पर खड़ा होकर यह कहे कि हिंदुस्तान को स्वराज 24 घंटे के अंदर मिल सकता है, बशर्ते कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, तो मैं स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, मगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। क्योंकि अगर स्वराज मिलने में ताखीर हुई तो यह हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारा कौमी इत्तेहाद जाता रहा तो यह अक़वाम आलम का नुकसान होगा, आलम इंसानियत का नुकसान होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद का यह दो टूक ऐलाननामा कौमी इत्तेहाद की अहमियत का सितारा इम्तियाज है, जिसे हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने यह कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो जब हमारा वतन हिंदुस्तान ठहरा, यहीं पर हमें जीना और मरना है, तो हम इख्तिलाफ के पौधों की आबियारी क्यों करें, इत्तेहाद की चमनबंदी क्यों न करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री रंजन कुमार जो हमारे जिलाधिकारी हैं, सम्माननीय मोहतरम हैं हमारे, श्री ए.के. भारद्वाज जी जो SSP हैं शहर के, और डॉक्टर अनिल कुमार साहब जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। मैं इन तमाम हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर वजाहत करीम साहब से कि वो डायस तक लेके आए उन्हें। चीफ डेवलपमेंट अफसर मिस्टर प्रशांत जी वो भी है, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। गुजारिश की जा रही है कि वो स्टेज से तशरीफ लाए। DM रंजन कुमार साहब का इस्तकबाल करें डॉक्टर वजाहत करीम साहब। मैं मैडम डॉक्टर सुनीता करीम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर वो भी 2 मिनट के लिए आ जाएं तो बेहतर होगा। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी वो कलेक्टर साहब को, DM साहब को बैच लगाएंगे। मोहतरम श्री ए.के. भारद्वाज जी जो हमारे SSP हैं ज़िले के, हमारे तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है, उनका इस्तकबाल कर रही हूँ। डॉक्टर वजाहत करीम साहब, नसीबुर रहमान साहब उन्हें बैज लगा के इस्तकबाल कर रहे हैं। मैडम डॉक्टर सुरीदा करीम साहिबा हैं, वो बुके पेश कर रही हैं। डॉक्टर सुनीता करीम साहिबा बुके पेश करेंगी। मोहतरम अनिल कुमार साहब जो हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, और अमित त्रिवेदी जी उन्हें बैच लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। मोहतरम CDO साहब श्री प्रशांत जी, मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा डॉक्टर सुनीता करीम साहिबा से कि वो इस्तकबाल सुनाएं। डॉक्टर वजाहत करीम साहब उन्हें बैज लगा के इस्तकबाल करेंगे। सर थोड़ी देर बैठे।
एक कवि अशार को सुन ले मेरा। बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं।